हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि आज मार्केट में क्या मूवमेंट मिली है और कल क्या मिलने के चांसेस है। उससे पहले अगर हम ये देखते हैं तो मंथली बेसिस पे अगर हम देखें तो मार्केट अभी पूरे मंथ से धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी डाउन साइड में आ रहा है। पिछले यहाँ से 2 से ढाई मंथ में मार्केट एक रेंज में है। आज भी देखेंगे कि जो मार्केट में मूवमेंट मिली है आज देखेंगे जो मार्केट में मूवमेंट मिली है उसको हमने हमारी मतलब अपनी एनालिसिस के स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हम बड़े टाइम फ्रेम से थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में और ओपनिंग के आधार पे देखते हैं। तो अगर कल के लिए देखेंगे तो जो कल की हमें एक शूटिंग स्टार टाइप से कैंडल टॉप पे मिल रही थी, मतलब टॉप से बायर अपसाइड में ले जाने की कोशिश किए थे, लेकिन सेलर रिजेक्शन मतलब उसे फोर्सफुली जो है डाउन साइड में लेके आए थे वीकली के अकॉर्डिंग। और आज अगर वीकली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो ये आज की कैंडल ओपन हुई है वो आज की है। और डे के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो मार्केट में जैसा अपना व्यू था कि मार्केट में जिस तरह से वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग था और डे के अकॉर्डिंग था कि मार्केट अपसाइड से रिजेक्शन लेके आ रहा था, तो एक यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म अगर व्यू देखेंगे मार्केट का तो यहाँ पे साइडवेज टू डाउन ट्रेंड अभी दिखाने की कोशिश कर रहा है। करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो मार्केट में एक जो गैप था उस गैप को मार्केट ने आज फिल कर दिया है। अगर हम इसकी ओपन मतलब अगर जैसे अपने व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि मार्केट में ओपनिंग कहाँ मिली थी तो यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा सा मार्केट फ्लैट टू गैप अप था कह सकते हैं। फिर मार्केट सडन एक बाउंस बैक मतलब अपसाइड में जाता है मार्केट और 150 वाले 100 वाले लेवल के पास से रिजेक्शन लेता है, डाउन में आता है, थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करता है। जो एक छोटा सा सपोर्ट कह सकते हैं यहाँ पे था प्रीवियस डे की क्लोजिंग का, मार्केट यहीं से अगेन से अप साइड में जाता है। लेकिन ये जो चैनल आ रहा था और ये ट्रेड लाइन आ रही थी ये जो है 80 से 100 के आसपास में एक स्विंग पड़ रहा था। मार्केट उसी स्विंग के पास से अगेन यू टर्न लेता है, निगेटिव कैंडल फॉर्म करता है ट्रेड लाइन के पास और वहीं से मार्केट धीरे धीरे डाउन साइड में आता है। पहले क्लोज वहाँ से क्लोजिंग तक एक अच्छी मूव मिलती है, फिर मार्केट यहाँ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करता है और धीरे धीरे लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए डाउन साइड में आता है। फिर मार्केट देखेंगे तो सेकेंड हाफ 12 o'clock 1:30 के बाद जो है मार्केट टोटली साइडवेज अप एंड डाउन करता रहा। उससे पहले मार्केट स्टार्टिंग में एक अच्छी मूवमेंट के बाद में स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे डाउन साइड में आता है। इसके बाद जो इसका प्रीवियस डे का लो था उस मार्केट उस लो को ब्रेक करता है, फिर से लो के पास टाइम एक्सपेंड करता है, फिर से उस लो को ब्रेक करने के बाद ये 950 वाले लेवल तक आता है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही टाइम एक्सपेंड करते हुए ये 900 लेवल के आसपास मार्केट ने लो लगाया है। और जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो हमें मिली है 25,942 की। प्रीवियस डे की थी 26,040 के आसपास में थी क्लोजिंग। और आज प्रीवियस डे से आज देखेंगे तो 100 पॉइंट जो है डाउन मूवमेंट हमें देखने को मिली है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं मार्केट में तो मार्केट में अप्रॉक्स कह सकते हैं 160-70 पॉइंट से ज़्यादा का डाउनफॉल देखने को मिला है आज के आज। अब अगर हम यहाँ पे कल के लिए देखते हैं तो कल के लिए क्या है कि कल मंथली जो है ईयरली बेसिस और वीकली भी जो एक्सपायरी होती है फाइनल एक्सपायरी यहाँ पे कल है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जो है कल जितने भी इंडेक्स थे वो सारे ही जो है राउंड लेवल के पास क्लोजिंग मिली थी। आज अगर देखेंगे सारे इंडेक्स की राउंड लेवल से स्लाइटली डाउन साइड में क्लोजिंग मिली है देखने को। तो अब हमारे लिए कल के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा फिर से सेम थिंग है कि हमें ओपनिंग कहाँ मिलती है कल की, उसके अकॉर्डिंग हम अपना व्यू डिसाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो उस सिचुएशन में दो सिचुएशन बनती है। वो दो सिचुएशन क्या बन सकती हैं? पहला तो मार्केट अगर लो और क्लोजिंग के बीच में ओपन होता है 20-30-40 पॉइंट्स के बीच में और वहाँ पे टाइम एक्सपेंड करके अगर लो को नहीं ब्रेक करता है और अपसाइड में जाएगा तो धीरे धीरे हमें फिर वही देखने को मिलेगा 960 से 70-88 का लेवल। इसके बाद फिर जो है
26,000 का देखेंगे, फिर 26,020 का, 30 का, फिर अगेन जो कह सकते हैं कि ये जो आज मतलब प्रीवियस डे का मतलब 26,010 से 20 के बीच में यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट को। अगर मार्केट यहाँ पे अपसाइड में जाते समय इसे रेजिस्टेंस फेस करेगा तो यहाँ से अगेन से डाउन साइड में आ सकता है। नहीं तो अगर मार्केट इसे धीरे धीरे निकालेगा तो फिर 26,030 और 50 तक जा सकता है। इस भी लेवल को निकालेगा तो धीरे धीरे फिर मार्केट जो है 26,070, 80 और 100 वाले लेवल को निकालेगा। अगर धीरे धीरे मार्केट इस लेवल को अपसाइड में निकालता है और ईयरली बेसिस जो है मंथ एक्सपायरी रहेगी, तो अगर इसके ऊपर जाएगा तो शार्ट कवरिंग मिलने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये बनती है कि अगर मार्केट जो है 26,080 से लेकर के 26,040, 30 के बीच में ओपन होता है और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करता है, या फिर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, लो का सपोर्ट लेता है, थोड़ा सा अपसाइड में जाता है, तो 26,000 यहाँ से अपसाइड में जाने पे इसके लिए 26,000 का स्विंग जो होगा वो अगेन से यहाँ पे रिजेक्शन की तरह काम करेगा और ये आएगा पहले क्लोजिंग तक 25,942 तक, फिर इसके बाद इसको ब्रेक करेगा तो 900 वाले लेवल, 900 लेवल एक ठीक ठाक सपोर्ट है मार्केट के लिए। तो मार्केट यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करे, फिर इसे ब्रेक करेगा तो हमें नेक्स्ट मूवमेंट मिलेगी 25,888 से लेकर 77 के आसपास की। फिर नेक्स्ट जो मिलेगी वो हमें 850 की मिलेगी, फिर 830 और फिर हमें 800 का लेवल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो होगा फिर ये धीरे धीरे 788 और 700 लेवल को भी देखने को मिल सकता है। वो एज व्यू ऑफ द कि मंथली एक्सपायरी या ईयरली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग अगर बड़ी मूवमेंट आती है तो। वैसे आज ठीक ठाक मूवमेंट मार्केट में देखेंगे तो मिल चुकी है। और एक सिचुएशन और ये हो सकती है कि यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और स्ट्रेट लाइन को अपसाइड में निकालता है तो 25,960 को निकालेगा तो 26,000 तक यहाँ पे 26,000 से लेकर 26,080 तक जा सकता है। तीसरी सिचुएशन ये बनती है कि मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी 900 लेवल के बाद एक गैप है मार्केट के बाद अप्रॉक्स 100 पॉइंट का गैप है। तो गैप अपने आप में यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। अगर मार्केट इस गैप को ओपनिंग के साथ ही फिल कर देता है, काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होके, तो फिर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा अगर मार्केट 800 लेवल के पास ओपन होता है या 750 के आसपास ओपन होता है, किस लेवल पे ओपन होता है, फिर वहाँ पे हमें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक मेजर सपोर्ट हमें मिलेगा देखने को ठीक ठाक 25,730 के आसपास। तो अगर इस लेवल के आसपास ओपन होता है मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन, तो हो सकता है यहाँ से एक बार बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है अप साइड में। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप खुल जाए 26,070, 80 या 100 के आसपास, तो उस सिचुएशन में हमें यहाँ पे यही चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये जो आज का हाई है वो हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है काफ़ी बड़ा, तो क्या गैप अप खुलने के बाद मार्केट इस लेवल का रेजिस्टेंस लेगा तो मार्केट अगेन से इस गैप को फिल करने आएगा। और अगर मार्केट थोड़ा सा जो है 26,120 और 15 के आसपास ओपन होता है तो ये इसकी तरह सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो फिर ये मार्केट यहाँ से अप साइड में जाने की कोशिश कर सकता है, बट अप साइड में जाते समय मार्केट को यहाँ पे छोटे छोटे हर कह सकते हैं 20-30 पॉइंट्स पे यहाँ पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस मार्केट को देखने को मिलेंगे।
और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट अगर 26,050 से लेकर 26 और 5,950-60 के बीच में ओपन होता है और इसमें ये हाई और लो को नहीं ब्रेक करेगा, तो फिर मार्केट यहीं पे साइडवेज हो जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल की मतलब एनालिसिस वीडियो में। और कल यहाँ पे सारे इंडेक्स की एक्सपायरी है, प्लस सारे जो स्टॉक्स होते हैं उसके भी कंपोनेंटों में जिनकी फ्यूचर और ऑप्शन जिसमें होता है उन सब की भी एक्सपायरी है। तो कल थोड़ा सा देख के संभल के ही करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं कल की एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।